तो गाइज़ आपने ये अपडेट तो देख ली होगी कि रेलवे बोर्ड की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि IRMS का जो नोटिफिकेशन होगा इसके लिए ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि रेलवे के अंदर लगभग 2000 प्लस पोस्ट हैं जो ग्रुप ए की पोस्ट हैं, यानी कि गैजेटेड पोस्ट है जो खाली है एट प्रेजेंट। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे की ओर से जो नोटिफिकेशन निकलता है SCRA का, UPSC के थ्रू आता है ये नोटिफिकेशन। SCRA का जो नोटिफिकेशन होता है ये कब तक आएगा, और अदर जो UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर यूपीएससी के थ्रू जो निकलती है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज या फिर अदर जो मेडिकल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आती है, ये कब तक आएंगे, हम इसकी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। यदि आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपको एक एक एग्जाम का कंप्लीट एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम प्रोसेस सब कंप्लीट आपको पता लग जाएगा। जो बच्चे अभी एट प्रेजेंट 12th PCM कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है विद इन 1 ईयर। तो गए तो स्पेशली 12th PCM वाले कैंडिडेट इस चीज़ को कंप्लीट देखें। तो गाइज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। ये स्टार्ट करते हैं। गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं हम पोस्ट बाय पोस्ट जो नोटिफिकेशन प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन आए हैं इनको हम देखेंगे, और सभी जो नोटिफिकेशन आए हैं वो UPSC की ओर से आए हैं। इसके अंदर हम देखेंगे जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आए थे इसके अंदर एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या थी, एज लिमिट क्या थी, रिजर्वेशन था या फिर नहीं था, और इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या 2022 के अंदर चांस है कोई नोटिफिकेशन आने के, 2022 के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। तो गाइज़ ये है एक UPSC से निकला हुआ नोटिफिकेशन, जो लास्ट नोटिफिकेशन निकला था ये एग्जामिनेशन 2015 के लिए निकला था। आप देख सकते हो ये था पोस्ट स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम। तो आइए देखते हैं इसका जो डिटेल्स थी वो किस प्रकार थे। इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह बता देता हूँ। देखिए सबसे जो बड़ा मैटर है तो एज रिलैक्सेशन का है, एज क्या काउंट होगी। तो एज आप देख सकते हो, ये गाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो UPSC की ओर से जारी किया गया था। एज ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 14 ईयर एंड नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 21। ठीक है, यानी कि जो SCRA का जो फॉर्म आता है उसके लिए जो एज होती है 17 से 21 होती है। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आएगा 2022 या फिर 2023 में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है कुछ दिया जाएगा। आइए देखते हैं आगे कुछ जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में मिलती है या नहीं। अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, तो इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है गाइस, तो एज लिमिट 17 से 21, एज लिमिट SCRA की 17 से 21 होती है, और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। तो गाइस आइए देखते हैं इससे आगे क्या होता है। क्वालिफिकेशन, तो गाइस ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ये मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन intermediate or an equivalent examination of a university board approved by the government with mathematics at least one of the subject physics and chemistry। तो गाइस SCRA का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको 12th PCM होना ज़रूरी है। 12th PCM वाले जो कैंडिडेट होते हैं ओनली वे ही आपका SCRA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गाइस इससे अलग भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो 12th लेवल हो या फिर अपर जो स्टडीज़ होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, मिनिमम PCM आपके पास होनी कंपलसरी है। तो ये था SCRA का जो क्वालिफिकेशंस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। आइए आप देखते हैं कि इसके अंदर जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो गाइस ये लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस। गाइस SCRA के अंदर
द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान्स। पार्ट वन के अंदर होता है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 600 पार्ट ए, और पार्ट बी के अंदर होता है आपका इंटरव्यू। तो गाइस इसके अंदर ओनली सिंगल पेपर होता है, ठीक है, ओनली सिंगल पेपर से ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, सिंगल पेपर प्लस इंटरव्यू। तो गाइस हम देखते हैं जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसका जो क्राइटेरिया होता है क्या होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि इंग्लिश और जीके फिजिक्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंग्लिश जीके और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसके अंदर 200 नंबर का ये आता है, और इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है 200 नंबर की, और मैथमेटिक्स आता है आपका 200 नंबर का। तो यानी कि ये आपका जो टोटल कंप्लीट जो पेपर होता है ये आपका 600 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद क्या होगा, आपका जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे। सेक्शन टू सिलेबस ऑफ पेपर वन, यहाँ पर सिलेबस दिया है पेपर वन का। सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं इंग्लिश जो होगी, द क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर तो सिलेबस ही डिटेल में सिलेबस दिया गया है, ये आप देख सकते हो। पेपर 2 फिजिक्स, ऐसे ही यहाँ पर पेपर 3 मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यानी कि एक रिटन के बाद में आपका होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। जो इस पेपर में क्वालिफाई होगा उनका इंटरव्यू होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस ये डिटेल थी आपकी SCRE एग्जामिनेशन की। इसके बाद देखते हैं हम अदर जो रिक्रूटमेंट ग्रुप ए की आती है रेलवे की ओर से। तो गाइस नेक्स्ट हम जो रिक्रूटमेंट देखेंगे रेलवे की ओर से जो निकलती है, इसके अंदर हम देखेंगे UPSC सिविल सर्विसेज से कुछ एग्जामिनेशन निकलते हैं जो गैजेटेड पोस्ट होती है रेलवे की, इसको हम देखेंगे। UPSC सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट आती है वो अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए गाइस ये होती है UPSC सिविल सर्विसेज की पोस्ट जो UPSC से निकलती है, और इसके अंदर जो रेलवे की जो सेक्शन के अंदर जो पोस्ट आती है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, और भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं, ये 4 पोस्ट हैं जो UPSC से निकलती हैं, ठीक है। और एक ये है ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन RPF, ठीक है, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर। तो यानी कि आप बोल सकते हैं UPSC सिविल सर्विसेज से जो इंडियन रेलवे की पोस्ट निकलती है वो 1 2 3 4 पोस्ट हैं ग्रुप ए की, यानी कि गैजेटेड ग्रुप ए की पोस्ट है इक्विवेलेंट टू IAS, ये जो सिविल सर्विसेज से आती है। आइए देखते हैं अब आगे जो पोस्ट होती है। तो गाइज नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आपका है ये है UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है। गाइज आप ये मत सोचिए कि मैं जितने भी ये नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ सभी ये प्रीवियस ईयर के ही नोटिफिकेशन है। गाइज ये प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन इसलिए ले गए हैं क्योंकि रेलवे के अंदर आपको पता है IRMS के जो रिक्रूटमेंट होती थी पहले उसको बंद कर दिए गए हैं, तो अभी ये लेटेस्ट सर्कुलर जारी हुआ है, ये रिक्रूटमेंट फिर से होगी। तो गाइज इस पोस्ट के अंदर जितनी भी पोस्ट होती हैं IRMS के अंदर वो सभी पोस्ट 2015 से पहले ही आती थी, इसलिए ये प्रीवियस नोटिफिकेशन ही उठाए गए हैं सभी। तो गाइस ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो UPSC से नोटिफिकेशन आता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। ये देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए होती है, एक होती है आपकी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज, ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। 2 पोस्ट ये हो गई, ठीक है। फिर आएगा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए,
ग्रुप ए और ग्रुप बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो सेम पोस्ट है। नेक्स्ट आएगी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्टोर सर्विसेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। आगे देखते हैं इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर और स्टोर सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक है गाइस, इसके लिए हम देखते हैं जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है। इससे पहले हम देखते हैं आपकी जो एज लिमिट क्या होती है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो एज लिमिट होती है मिनिमम 21 to 30, और जो रिलैक्सेशन होता है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का यदि नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 प्लस रिलैक्सेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा है। फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन ए डिग्री। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, तो गाइज ये थी इंडियन रेलवे की जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के लिए, जो अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है। एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम होती है और एज लिमिट का सबको पता होता है। ठीक है, आज देखते हैं इसके अंदर जो इंडियन रेलवेज़ की जो पोस्ट होती है वे कौन कौन सी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन रेलवेज़ की जो पोस्ट होती है, ये देखिए इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ये अभी जो एट प्रेजेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है इंडियन रेलवे की, इसके अंदर ओनली एक पोस्ट दी गई है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। इससे अलग कोई भी इंडियन रेलवे की अभी इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप अभी ये आप सब कुछ समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवे की अभी कितनी पोस्ट नोटिफिकेशन से आएंगी, और डायरेक्ट जितनी भी पोस्ट ये होंगी सभी पोस्ट यूपीएससी के थ्रू ही फिलअप होंगी। तो यदि आप इनके लिए एलिजिबल हो तो आप इन सब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइज अभी हम देखते हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, किस पोस्ट का कब तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यूपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं विद प्रूफ कि क्या 2022 में नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर नहीं। इस हम एग्जामिनेशन स्लॉट को देखने से पहले हम आपको ये बात बताते रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमने आज की इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशंस देखे हैं सभी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं। तो यदि आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो ऐसी बना के दिखाई जाए कि ये रिक्रूटमेंट जो होगी आरआरबी की ओर से कराई जाएगी, तो ये टोटली फेक होगा। क्योंकि इंडियन रेलवे की या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की जो ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं वो गैजेटेड पोस्ट होती है, और जितनी भी इंडिया के अंदर गैजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप ए लेवल की वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, दरअसल क्या होता है ये IRMS जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का जो ये नोटिफिकेशन निकला है, इसके अंदर कोई भी सिंगल पोस्ट नहीं है। इसके अंदर काफ़ी पोस्ट होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की जो रेलवे के अंदर काम आते हैं, जैसे कि रिवेन्यू वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, असिस्टेंट कमिश्नर जो RPF की अभी हमने चेक किए हैं, ये सब वैकेंसी जो होती हैं ग्रुप ए की होती हैं। और इन सभी का जो बंडल, जिसको हम बोलते हैं बंडल बना के एक नाम दे दिया गया है इसको, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के। ठीक है, तो ये चीज़ है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन होगा वो 99.99% में कंफर्म हूँ कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, एग्जाम्स के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। तो गाइज आइए देखते हैं नेक्स्ट यूपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम क्या 2022 में कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा हमें, जैसे कि SCRA या फिर कोई अदर रिक्रूटमेंट।
ये सब देखने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि यूपीएससी का कोई स्लॉट ऐसा है क्या, यदि नोटिफिकेशन इस साल CSIR का यदि निकलता है तो एग्जामिनेशन हो पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि अदर जो नोटिफिकेशन होंगे जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर जो सिविल सर्विसेज से आते हैं फॉर्म, ये तो कंफर्म है 100% इस साल नहीं आएंगे, क्योंकि ये एज पर नोटिफिकेशन ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, इसका जो नोटिफिकेशन आपका आता है ये अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आता है, यानी कि 21 अभी जो 2022 का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा 5 जून को वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको लगभग 15 से 20 जून तक यूपीएससी का कैलेंडर अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर। वहाँ से आपको सभी डिटेल्स पता लग जाएगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब आएगा, मेडिकल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब आएगा और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब आएगा। और उसके अंदर हो सकता है कि CSIR को भी मेंशन कर दिया जाए। देखते हैं, यदि 2022 के अंदर हम कोशिश करते हैं कि देखने की आ सकता है नोटिफिकेशन कोई, क्योंकि सभी जो नोटिफिकेशन होते हैं वो CSIR जो नोटिफिकेशन है इसको यदि हम इग्नोर कर दें तो सभी जो पोस्ट होती है वो अदर एग्जामिनेशन के द्वारा फिलअप की जाती है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर जो पोस्ट होती हैं ये सिविल सर्विसेज से होती है। तो एकमात्र ये नोटिफिकेशन ऐसा होता है जो डायरेक्ट फिलअप किया जाता है CSIR का। तो इसकी हम देखते हैं कि 2022 में चांसेस है या फिर नहीं। कहीं इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है और हम देखते हैं कि 2022 के अंदर कोई डेट ऐसी है यदि रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी करती है तो एग्जामिनेशन हो पाएगा या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पर जो रिजर्व डेट रखी गई है यूपीएससी के द्वारा, एक रिजर्व डेट यहाँ पर रखी गई है यूपीएससी की रिजर्व डेट फॉर एग्जामिनेशन 3 जुलाई, एक डेट यहाँ पर रिजर्व है 3 जुलाई को। और आगे देखते हैं, एक डेट यहाँ पर रिजर्व है यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 21 अगस्त को। आगे एक डेट रिजर्व है 9 अक्टूबर को और एक डेट रिजर्व है आपकी 8 दिसंबर को। तो यानी कि आपकी 1 2 3 लगभग हम कह सकते हैं कि 2022 के अंदर 5 डेट रिजर्व है, 5 डेट्स रिजर्व है। अब हम देखते हैं कि इन डेट्स को एग्ज़ाम हो सकता है क्या यदि यूपीएससी CSIR का नोटिफिकेशन 2022 में आता है। गाइस यूपीएससी ने ऑलरेडी 3 से 4 नोटिफिकेशन 2022 के लिए पब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। तो गाइस जो नोटिफिकेशन यूपीएससी ने पब्लिश किए हुए हैं तो उनका भी एग्ज़ाम 2022 के अंदर ही होगा। तो गाइस और इसके बाद जो आगे बचा हुआ है एक वनडे यानी कि एक दिन बचा हुआ है, इसके लिए 2022 के अंदर यूपीएससी से मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट कराती है EPFO के अंदर, APFC की मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये 2022 के अंदर ये रिक्रूटमेंट आएगी APFC की। तो गाइस 2022 के अंदर जो एक रिमेनिंग डेट है उसके अंदर आपको APFC का नोटिफिकेशन आएगा, उसका एग्ज़ाम होगा। गाइस 2022 के अंदर हम कह सकते हैं कि 2022 में कोई भी रिक्रूटमेंट यूपीएससी से नहीं होगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको 2023 का जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर आएगा उसका आपको वेट करना होगा। तो गाइज ये थी एक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी जो ICMR यूपीएससी CSIR या फिर अदर जो रिक्रूटमेंट के लिए अभी सर्कुलर जारी हुआ है इसके रिगार्डिंग फुल आज के अंदर हमने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।